मतलब आरोप लगा रहे हैं, तो वोट चोरी कैसे होता आप समझ नहीं पाए। देखिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनकी हताशा और निराशा बोल रहे हैं। ये लोग राजस्थान हारे, ये लोग हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, महाराष्ट्र हारे। ये लोग मान गए हैं कि हम लोग बिहार हार जाएंगे, तो अभी से ये मैसेज दे रहे हैं कि चुनाव के बाद हम लोग बोलने लायक रहें कि वोट चोरी हो रही है। हम उदाहरण दे रहे हैं, चोरी किसने किया। 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी चुनाव लड़े महाराष्ट्र, 78,000 वोट चोरी कांग्रेस ने किया, उनको हरवाया। हमारे बनारस में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। उस समय मतपत्र पेटी जो है ट्रक से लदवा के गंगा जी में फेंकवा दिया, नए मतपत्र डाल करके फर्जी वोट चोरी करके वहाँ जितवा लिया गया। कुछ दिन के बाद ये मछुआरे मछली मारने के लिए नदी में गंगा जी में जाल डाले, तो उनके जाल में मछली के बजाय मतपेटी निकलने लगी। तो जब निकलने लगी, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो जब वो निकलने लगी तो फिर उस पर पत्रकार भाई लोग पहुंच गए कि ये कहाँ से निकल रहा है। तो पेटी खोल करके जब देखने लगे तो उसमें कांग्रेस कोटवा नहीं था, दूसरी पार्टी कोट था। ये वही कांग्रेस है ना। ये रामपुर में गुलाम नबी आज़ाद चुनाव लड़े, हार गए। उसके बाद दिल्ली से फ़ोन आया सीएम को, कुर्सी पर रहना है तो उसको जितवाओ। फिर सीएम ने डीएम को कहा कि भैया तुमको भी रहना है, हमको भी रहना है, तो फिर तो चुनाव जितवाना पड़ेगा। अब फिर बत्ती बुताया, उलाट पुलाट दिए, जितवा के भेज दिए। वही कांग्रेस ने चिल्ला रही सड़क पर। चोरी कहाँ हो रही है? कर्नाटक में वोट काटे गए, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी किया, सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की। अगर गड़बड़ी वाली सरकार है, वोट चोरी वाली सरकार है, तो रिजाइन दे दो कर्नाटक। और प्रदेश में जो नेता घूम रहे हैं, चुनाव जीते हैं, वो रिजाइन दे दें, गड़बड़ी से जीते हैं। हमको चुनाव आयोग ने धांधली करके जितवाया है। इन लोगों को कहना चाहिए ना। इन लोग जैसे अब मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, 282 सीट जीती। वोट चोरी करके लोगों के आरोप जो लगा रहे हैं, अभी 24 के चुनाव में 240 सीट, अगर चोरी करते तो 240 से जीतते, ये चाँप के जाते 500। लेकिन ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ईवीएम अभी अब चोरी, पहले ईवीएम पर सवाल उठ रहा था, अब चोरी। देखिए, एक एक सवाल उठाते हैं, भागते जाते हैं। सब एक ना एक सगुफा छोड़ते हैं। जैसे हम अगर आपको सगुफा सुनाएं इनका, तो सीए व एनआरसी का सगुफा वहीं से शुरू करते हैं कि ये मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कानून है। खूब चिल्लाए, शाहीन बाग बड़ी चर्चा में था। 2 साल के ऊपर हो गया, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई। सरकार कहती रही कि ये भाई ये नागरिकता देने का कानून है, ख़त्म हो गया। 2 साल में एक भी नागरिकता किसी की नहीं गई, लागू हो गया। फिर ये लोग चिल्लाए कि अभी हाल में कि जो ये कानून आया है वक्फ बिल का, ये मुसलमानों की संपत्ति छीन ली जाएगी। अब वो ख़त्म हो गया, अब नहीं कोई छीना रहा है। अब ये लोग तीसरा आप उठा के देखिए, अब ये वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी लगा रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के लोग। जब इनकी सरकार थी तो जो बेचारा कमज़ोर प्रधान जीता, उसको हरवा के अपनी पार्टी वाले कुछ कर दिए। जो जिला पंचायत जीता, उसको हरवा करके कर लिए। प्रमुख वोट चोरी करके जितवा लिए। तो ये यही लोग ना बोल रहे हैं। इन लोगों को सीखना चाहिए कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन के जितने लोग हैं, वो गाँव में जाकर के लोगों के बीच में हैं, और ये लोग ट्विटर और प्रेस वार्ता में हैं। मंत्री जी, जो चुनाव होना है, खाद की समस्या जो इस समय है पंचायत में बनी हुई है और खाद नहीं मिल रहा किसानों को, इस पर क्या करें? नहीं, देखिए, हम इस आपकी बात से सहमत है कि सभी किसानों को खाद नहीं मिल रही है, इससे सहमत नहीं है। कुछ किसानों को नहीं मिले कुछ जगहों पर, उसकी वजह से जैसे देखिए अलग अलग इलाकों में बाढ़ आई हुई है और खाद की ढुलाई की समस्या रहती है। सरकार कटिबद्ध है खाद देने के लिए हर किसान के यहाँ। थोड़े प्रॉब्लम बाढ़ की वजह से भी है, ढुलाई की वजह से आ रही है। खाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अब यही कारण है कि वहाँ तक खाद नहीं पहुँच पा रही है।
और सरकार पूरी प्रयास में है कि खाद वहाँ तक पहुँचे। मंत्री जी, पंचायत चुनाव को लेके बड़ा उहापोह की स्थिति है कि 2011 की गणना के अनुसार आरक्षण डिसाइड किया जाएगा या नए सिरे से पर उसका प्रसीमन के अनुसार किया जाएगा, क्या है इसमें कुछ देखिए, स्पष्ट नहीं? भारत सरकार ने क्लियर कह दिया कि 2027 में पूरे देश में जातिवार जनगणना होगी और चुनाव तो 26 में होना है। तो 2011 की जनगणना के आधार पे ही पंचायत चुनाव होगा और समय पे चुनाव होगा। थी जिससे किसानों को उससे काफ़ी गन्ना की बुआई करते थे और काफ़ी यहाँ के किसान गन्ना पे ही आधारित हैं। और बस्ती बंद हुआ, अब वाल्टरगंज बंद है, उसको जो है लेकर के वाल्टरगंज चीनी मिल पर काफ़ी दिनों से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी करीब 6 महीना लगातार वहाँ के किसान कर्मचारी धरनारत रहे। तो इसमें आपकी सरकार क्या करे? वो मिल को चालू करने का प्रयास है या मिल को फिर बेचने का प्रयास है? देखिए, वहाँ जो धरने पर बैठे हुए लोग हैं, एक बार हमसे मिले थे तो मिल की सफाई वफाई ठीक ठाक कराए चालू कराने के लिए, फिर उसके बाद वो लोग मिले नहीं हमसे। उन्हीं लोगों से पूछ लीजिएगा जो धरना देने वाले लोग हैं। दूसरी बात कि मिल चालू कराने के सवाल पे हम इस प्रकरण को गन्ना मंत्री से भी और मुख्यमंत्री से मिलकर के अवगत कराएंगे कि वहाँ के किसानों की ये डिमांड है और ये मिल इसको चालू कराया जाए। ठीक।